मौनी अमावस्या पर संगम तट पर मची भगदड़। भगदड़ में लगभग 14 से अधिक लोगों की मौत की आशंका। हम आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर संगम तट पर मची भगदड़ ने हड़कंप मचा दिया। रात करीब 2 बजे बैरिकेडिंग टूटने से अफरा तफरी मच गई, जिससे कई श्रद्धालु घायल हो गए और उनके सामान बिखर गए। अब तक लगभग 14 से अधिक लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस, फायर सर्विस और पैरामिलिट्री फोर्स ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन की तुरंत कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और श्रद्धालुओं का स्नान फिर से शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि रात 2 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान बैरिकेडिंग का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे और भगदड़ मच गई। कई श्रद्धालुओं का सामान गिर गया, जिससे अव्यवस्था फैल गई। भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने लगातार कुशल क्षेम और कुशल स्नान कराने के लिए ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सके, इसके लिए यहाँ पे उच्चस्तरीय बैठक चल रही है। डीजीपी हैं, सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात नियंत्रण में है, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य संतों के साथ बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा
और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे तब स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, वो इसके लिए सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोग का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, तब मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम पर, अखाड़ा मार्ग पर, वासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, सभी संतों से, सभी पूज्य संतों से कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पर, कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप लगभग 15 से 20 किलोमीटर के